इस क्वेश्चन के अंदर आप एक लाइक जो हमने पहले किया था एक दफा, a माइनस बी होल क्यूब का कैसे होता था? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो आप वो a माइनस बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू भी दी हुई है, वो आप इधर पुट करेंगे, और जो बाकी रहेगी चीज वो आपके पास ये रहेगी। और यही उन्होंने कहा है कि इसको फाइंड करें, तो ये आपके पास वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। a माइनस बी की वैल्यू 4 है, आप इसकी जगह पे 4 पुट कर देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपने इसके अंदर यही वैल्यू निकालनी है, -3ab, ए बी की जगह पे -5 आ जाए। आगे a माइनस बी की भी वैल्यू 4 ही है। 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 64। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। 3 5 जार 15, 15 4 जार, यानी कि इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको सिर्फ a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इस 60 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, तो ये -60 हो जाएगा। ये आपके पास 4 आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको आप दोबारा अरेंज करके लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल 4। ये आपका आंसर आ। इस क्वेश्चन के अंदर दो फार्मूलाज अप्लाई होंगे, मैं पहले वो दोनों फार्मूलाज लिख देता हूँ। और कोई नए फार्मूला नहीं है, बहुत पुराने फार्मूलाज हैं। बेसिकली आप 6th या 7th क्लास से इन फार्मूलाज को स्टडी कर रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में या फिर पिछली एक्सरसाइज में मैंने ये आपको करवा दिए हैं फार्मूलाज। और दूसरा है, एक प्लस के साथ होल स्क्वायर है, वो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फिर एक आपके पास माइनस है और फिर होल स्क्वायर है, इसमें मैं माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले इसको देखते हैं, और इसके ऊपर हम प्लस वाला जो है वर्जन फॉर्मूले का वो अप्लाई करते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड मल्टीप्लाई बाय 1/z। ये आपकी फर्स्ट टर्म ए है, ये आपकी सेकेंड टर्म बी है, यानी कि जेड मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए के, और जो 1/z है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ बी के। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 2a बी, और आगे प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर बीच में यहाँ देखें माइनस का साइन चल रहा है, तो मैं वो माइनस का साइन लगाऊंगा। जब भी माइनस का साइन आता है, आप तैयार रहा करें कि आप आगे आपने ब्रैकेट्स अप्लाई करने हैं, क्योंकि इस नेगेटिव साइन की वजह से आपके आगे जितनी भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज होंगे अगले स्टेप के अंदर। अब ये आपका नेगेटिव साइन का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई आप करेंगे। z यानी कि a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर।
अब इनको सॉल्व कर दें। यहाँ एक चीज मैं करने लगा हूँ जो कटिंग होती है, कैंसिलेशन। जेड 1/z के साथ ये कैंसिल हो गया, ये वाला z भी 1/z के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास z² हो जाएगा +2 +1/z²। यहाँ भी आप इसको सॉल्व करेंगे, z² -2 +1/z²। इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -z² माइनस माइनस +2 माइनस प्लस माइनस 1/z²। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक तरह की वैल्यूज हैं और साइन डिफरेंट है तो वो आपस में कैंसिल होंगी। z² -z² कैंसिल आउट हो गया, +1/z² -1/z², ये भी आपस में कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? 2 और 2, तो 2 + 2 आपके पास हो जाएगा 4। और ऊपर आपका जो क्वेश्चन था उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि आप जब इन वैल्यूज को सॉल्व करें तो आपके पास 4 आना चाहिए। तो हमने इनको सॉल्व किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, कैंसिलेशन हुई और आपके पास फाइनल आंसर एग्जैक्टली 4 ही आया। इस क्वेश्चन पे हम एक डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे जो पहले हमने कभी नहीं किया, और शायद वो फार्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन पे अप्लाई हो, दोबारा आपको कभी करना भी ना पड़े। इसी तरह का एक क्वेश्चन 9th क्लास की जो हमारी साइंस ग्रुप है उसमें भी एक इस तरह का क्वेश्चन है। अब ए बी है, यानी कि एक फार्मूला है, ए बी आपने निकालना। आपको मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई हैं, a+b की वैल्यू दी हुई है, a-b की दी हुई है, a² + b² भी आपको निकालना है और ए बी भी निकालना है। तो दो फार्मूलाज हैं। सबसे पहले इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा। ये आपका फार्मूला है फर्स्ट स्टेप के लिए कि आपको a² + b² की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो हम इस तरह निकालेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। a+b, आपको 5 है वैल्यू पता, आप इसके अंदर पुट कर देंगे। a-b की वैल्यू 3 दी हुई है, वो आप इधर पुट कर दें। 5² 25, 3² 9। अब आपको उन्होंने इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है, सिर्फ आप इसकी वैल्यू निकालें, a² + b²। तो ये 2 इधर नहीं होना चाहिए, तो 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी a² + b² की 70। तो यहाँ आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको a² + b² की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab = a+b² -a-b²। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है जब आपने ए बी की वैल्यू उन्होंने कहा होता है निकालने के लिए। 4ab = a+b की वैल्यू वही हम यूज करेंगे जो उन्होंने दी हुई है 5, -a-b। a-b की क्या वैल्यू दी हुई है 3, तो आप यूज करेंगे 5² 25, 3² 9।
तो ये आपके पास 16 हो जाएगा। यहाँ भी उन्होंने, आप गौर से देखें तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ए बी कहा हुआ है, 4ab नहीं कहा। तो यानी कि इस 4 को भी इधर नहीं होना चाहिए। तो 4 इधर आके आपके पास राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाए। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4। तो ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद फिर हमने खाली ए बी की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूला को यूज करके। ये फॉर्मूला कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन करके कि यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ 4ab है और इधर आपके पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके जरिए आपके क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को कर सकते हैं।